आपको पता है हमारे पास ऐसे मूल अधिकार हैं जिनका हनन होने पर हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। यानी कि कोई अगर हमारे मूल अधिकार का हनन करेगा हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। कुछ मूल अधिकार हमारे ऐसे भी हैं जो हमारे कुछ एक विशिष्ट स्थिति में आकर निलंबित हो जाते हैं और कुछ ऐसे हैं जो निलंबित कभी नहीं होते हैं। ठीक है, तो इन मूल अधिकारों को हम पढ़ते हैं जो यूपी टेट और सी टेट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन तो मिनिमम यहाँ से आता है, यानी कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का। तो ये बात करते हैं मूल अधिकार के बारे में। मूल अधिकार भाग 3, यानी कि सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि मूल अधिकार हमारे कौन से भाग में आता है। तो मूल अधिकार हमारे भाग 3 में आता है। हमारे संविधान में भाग कितने हैं? 22 भाग में से भाग 3 जो है वो मूल अधिकार को रिप्रेजेंट करता है। मूल अधिकार कहाँ से लिए गए, क्वेश्चन ये भी बनता है। तो मूल अधिकार हमारे अमेरिकी संविधान से प्रेरित है, यानी कि अमेरिकी संविधान से प्रेरित है, बिल ऑफ राइट से प्रेरित है। ये मूल अधिकार भाग 3 में आते हैं। उनका जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है और ये वाद योग्य है। वाद योग्य मतलब अगर हमारे कोई मूल अधिकार का हनन करता है तो हम सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं। इसकी प्रकृति कैसी है? इसकी प्रकृति राज्य के लिए नेगेटिव है और जनता के लिए पॉजिटिव है, यानी कि राज्य इसमें कुछ भी किसी भी तरह से हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, लेकिन जनता इसके लिए धनात्मक रूप पॉजिटिविटी है, क्योंकि अगर इसके बारे में कोई भी हस्तक्षेप करता है तो पब्लिक जो जनता है वो कहाँ जा सकती है? सुप्रीम कोर्ट में जा सकती है। तो ठीक है, आइए बात करते हैं। तो इसे क्या बोलते हैं? भारत का मैग्ना कार्टा बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये अमेरिकी संविधान के बिल ऑफ राइट से प्रेरित है। ठीक है, आइए बात करते हैं आगे की। मूल अधिकार। मूल अधिकार वो अधिकार है जो कि भौतिक यानी कि सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, नैतिक या नैतिक में धार्मिक और आध्यात्मिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। यानी कि बात करते हैं कि मूल अधिकार हमारे किस के लिए महत्वपूर्ण है? तो हमारे भौतिक और क्या नाम है? नैतिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। तो कौन से विकास के लिए महत्वपूर्ण है? हमारे भौतिक और नैतिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। क्या है? हमारे मूल अधिकार। मूल अधिकार कौन से भाग में आ रहे हैं? हमारे भाग 3 में। अनुच्छेद कौन से चलते हैं? 12 से 35। कहां से ली गई? अमेरिकी संविधान से प्रेरित है। क्या बोलते हैं? भारत का मैग्ना कार्टा बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? बिल ऑफ राइट्स की वजह से बोलते हैं। इनकी प्रकृति कैसी है? इनकी प्रकृति जनता के लिए धनात्मक है, राज्य के लिए ऋणात्मक है, लेकिन क्या है? ये वाद योग्य है। क्यों है? क्योंकि अगर इनका कोई भी हनन करता है तो हम सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन कुछ विशेष परिस्थिति ऐसी आती है जिसमें हमारे मूल अधिकार निलंबित भी हो जाते हैं। कुछ मूल अधिकार निलंबित हो जाते हैं और कुछ मूल अधिकार तभी भी बने रहते हैं। वो क्या है, कौन से हैं, किस तरह से, उनके बारे में आगे चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल इसे देखते हैं। संविधान सभा द्वारा मूल अधिकारों पर परामर्श के लिए वल्लभ भाई पटेल यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में एक समिति और जेबी कृपलानी की अध्यक्षता में एक उप समिति गठित की गई। यानी कि मूल अधिकारों के परामर्श के लिए अगर समिति की बात करी जाए तो समिति किसकी उसमें करी गई? अध्यक्षता में तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की। उप समिति किसकी की गई? जेबी कृपलानी की इसमें। ठीक है, अध्यक्षता में। मूल अधिकार को यह नाम इसलिए, अच्छा मूल अधिकार को नाम मूल अधिकार क्यों दिया गया? सबसे बड़ा क्वेश्चन बनता है कि मूल अधिकार का नाम मूल अधिकार क्यों दिया गया? तो मूल अधिकार का नाम मूल अधिकार इसलिए दिया गया क्योंकि संविधान, जो भारत का संविधान है, वो इनकी सुरक्षा के लिए गारंटी देता है, इनकी रक्षा करता है, यानी कि इन्हें संविधान द्वारा गारंटी एवं सुरक्षा प्रदान है, इसलिए इसे नाम मूल अधिकार दिया गया, जो कि राष्ट्रीय कानून का मूल सिद्धांत है। यानी कि मूल अधिकार का नाम इसलिए गया कि राष्ट्रीय मूल अधिकार का सिद्धांत है, मूल सिद्धांत है किसका? राष्ट्रीय कानून का, और संविधान के द्वारा इन्हें गारंटी और सुरक्षा प्रदान की गई, इसलिए इसका नाम मूल अधिकार दिया गया है। थोड़ा सा रिकेप करते हैं हल्का सा। मूल अधिकार कहां से ली गई? अमेरिकी संविधान से ली गई, बिल ऑफ राइट से ली गई। सीटेट में क्वेश्चन आता है। ये भारत का मैग्ना कार्टा बोलते हैं, क्यों? बिल ऑफ राइट से ली गई। क्या है? वाद योग्य है। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी इनका हनन करता है तो हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इनकी प्रकृति कैसी है? इनकी प्रकृति ऋणात्मक है। किसके लिए? राज्य के लिए, क्योंकि राज्य में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता, लेकिन धनात्मक है किसके लिए? जनता के लिए, क्योंकि जनता के लिए इसलिए धनात्मक इसलिए क्योंकि वाद योग्य कोई भी हनन करेगा तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। क्वेश्चन बनता है कि हमारे मूल अधिकार कौन से भाग में है? हमारा मूल अधिकार भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। यानी कि अनुच्छेद 12 से लेकर जो अनुच्छेद 35 तक है, किसका जिक्र किया गया है? इसमें मूल अधिकार का जिक्र करा गया है। मूल अधिकार किसके विकास के लिए महत्वपूर्ण है? तो धार्मिक और राजनीतिक, जो हमारे भौतिक और हमारे नैतिक, भौतिक में कौन कौन से? सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक, और नैतिक में कौन कौन से? हमारे धार्मिक और आध्यात्मिक विकास के लिए ये महत्वपूर्ण है। समिति, जो मूल अधिकार को परामर्श करने के लिए समिति किसने बनाई? समिति जो बनाई सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, इनकी अध्यक्षता भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने करी। उप समिति किसने बनाई? जेबी कृपलानी ने, इसकी अध्यक्षता भी जेबी कृपलानी की। मूल अधिकार का नाम मूल अधिकार क्यों पड़ा? क्योंकि संविधान के द्वारा इन्हें गारंटी और सुरक्षा प्रदान है और राष्ट्र के कानून का मूल सिद्धांत है। अब बात करते हैं मूल संविधान कितने थे? तो मूल रूप से अगर मैं संविधान की बात करूं, मूल संविधान जो था उसमें संविधान में जो था वो उसमें जो हमारे मूल अधिकार थे वो 7 मूल अधिकार थे। लेकिन एक समय आया ऐसा है, 44वां संविधान संशोधन आया। कब? 1969, यानी कि 44वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा क्या हुआ? मूल अधिकार जो है, एक मूल अधिकार हटा दिया गया। वो कौन सा मूल अधिकार हटा दिया गया उसके बारे में आगे चर्चा करते हैं, जिसकी वजह से हमारे मूल अधिकार है वो 7 से कितने रह गए? 6 रह गए। ठीक है, तो कौन सा मूल अधिकार हटा गया अभी उसे ही पढ़ेंगे। कौन कौन से हमारे मूल अधिकार हैं उन्हें पढ़ते हैं। तो बात करते हैं
तो बात करते हैं मूल अधिकार कौन कौन से हैं हमारे। तो पहला अधिकार है हमारा मूल अधिकार में समता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है, यानी कि टोटल कितने हुए हमारे 5 मूल अधिकार। यानी कि समता के अधिकार में हमारे कितने अधिकार आते हैं, हमारे 5 अधिकार आते हैं। कौन कौन से, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18, यानी कि टोटल कितने अधिकार आते हैं इसमें, तो इसमें आते हैं हमारे 5 अधिकार। समता के अधिकार में हमारे 5 अधिकार है, जो कि अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक। ये इसमें कौन कौन से अधिकार है, अनुच्छेद 14 में क्या है, अनुच्छेद 12 में क्या है, अनुच्छेद 15 में क्या, अनुच्छेद 16 में क्या, इसके बारे में भी हम पूरी डिटेल से आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल ये देख लीजिए कौन कौन से हमारे मूल अधिकार हैं और कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं, टोटल उनकी संख्या कितनी है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। दूसरा आता है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार ये अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक है। ये टोटल कितने हैं, इनकी टोटल संख्या अगर हम बात करें तो टोटल 4 है। अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 19, 20, 21, 22, यानी टोटल संख्या कितनी हुई हमारी 4। बात करते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है वो अनुच्छेद 23 और 24 में, यानी कि दोनों 23 और 24 में टोटल कितने हैं हमारे 2। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। धर्म की स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक, यानी 25, 26, 27, 28, यानी टोटल कितने हो गए हमारे 4 हो गए, 25, 26, 27, 28। बात करते हैं संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, यह अनुच्छेद 29 से अनुच्छेद 30 तक है, यानी कि इनकी संख्या कितनी है हमारी 2। बात करते हैं संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार जो है वो हमारा अनुच्छेद 31 में था, लेकिन 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट यानी 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत इसको मूल अधिकार से हटा दिया गया और इसे भाग 12 में, भाग 12 जो कि हमारे टोटल 22 भाग है, उसमें 12 भाग में, भाग नंबर 12 में अनुच्छेद 300 के में इसे सिर्फ एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। यानी कि अभी हमने पूछा था नहीं कि कौन सा अधिकार हमारा हटा है, मूल संविधान में अधिकार कितने थे हमारे 7 थे, लेकिन अब कितने 6 हैं। तो 7वां कौन सा हटा, वो 7वां हटाया जो हमारा वो संपत्ति का अधिकार है, जो कि अनुच्छेद 31 में था पहले। अब इसको संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा इसे हटा दिया गया और अनुच्छेद 300 के तहत इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक है, बात करते हैं 7वां, जो कि अब छठा रह गया, संवैधानिक का उपचार, यानी कि जिसे अनुच्छेद 32 बोलते हैं। इसे क्या बोला बाबा साहब ने, इसको क्या बोला, संविधान की आत्मा बोला है। ठीक है, क्या बोला इसे, संविधान की आत्मा बोला। किसने बोला, बाबा साहब ने बोला। ठीक है, तो एक बार रिकैप करते हैं मूल अधिकार कितने हमारे। अगर मूल संविधान की बात करें तो मूल संविधान में जो अधिकार थे हमारे, मूल संविधान में अधिकार हमारे फंडामेंटल राइट जो है FR वो 7 थे। वर्तमान में कितने हैं, वर्तमान संविधान में फंडामेंटल राइट जो है हमारे यानी मूल अधिकार वो कितने हैं हमारे 6 हैं। कौन सा हटा, हमारा संपत्ति का अधिकार। कब हटा, अनुच्छेद 31 में था, संविधान संशोधन अधिनियम 1978, यानी कौन सा संविधान था वो 44वां संविधान संशोधन था वो हमारा, जिसमें इसे अनुच्छेद 300 के तहत सिर्फ एक कानूनी अधिकार बना दिया गया और भाग 12 में से डाल दिया गया। और जो 7 संविधान में जो हमें मूल अधिकार दिए थे उसमें से एक खत्म होकर कितने बच गए, टोटल 6 रह गए। तो समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 जिनकी संख्या 5 है, 14, 15, 16, 17 और 18, यानी कि समता के अधिकार में हमारे 5 मौलिक अधिकार आते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार ये हमारे अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 है, इसमें भी हमारे 4 मौलिक अधिकार आते हैं। बात आते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 में, यानी कि इसमें कितने अधिकार आते हैं हमारे, सिर्फ 2 अधिकार आते हैं। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 है, यानी कि इसमें कितने अधिकार आते हैं हमारे, इसमें भी हमारे 4 अधिकार आते हैं। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, इसमें कितने अधिकार आते हैं हमारे, 2 अधिकार आते हैं, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 में। ये संपत्ति का अधिकार हमारा हट गया, बात है संवैधानिकों का उपचार, यानी कि अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 32 में इसमें सिर्फ एक अधिकार आता है। और अनुच्छेद 32 को ही संविधान की आत्मा कहा गया है, और ये जो बात कही गई ये बाबा साहब ने कही गई कि अनुच्छेद 32 संविधान की आत्मा है। ठीक है, तो इसके बारे में हम पूरी डिटेल से पढ़ेंगे, एक अगली वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हम पूरे संविधान जो समता का अधिकार है अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक इसे पूरा पढ़ेंगे। हम अनुच्छेद 19 और 22 को पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, अनुच्छेद 19 में क्या है, 20 में क्या है, 21 में क्या है, 22 में क्या है, अनुच्छेद 23, 24 को पूरा पढ़ेंगे, यानी सारे अनुच्छेद को हम पूरी डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके लिए हम अपनी नेक्स्ट वीडियो लेकर आ रहे हैं। तब तक के इस वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिएगा, इसे लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि ये CTET और UPTET में आने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं यहाँ से, जो कि हर बार आते हैं। जरूर एक क्वेश्चन जरूर आता है मूल अधिकार से। तो अपना CTET और UPTET के स्कोर को 2 नंबर इंक्रीज करने के लिए इस वीडियो को देखें और अपने दोस्तों में से फैलाएं। धन्यवाद।